ठीक है, हाई स्कूल के देखो आज फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, जिस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, ये 1 नंबर वाले होते हैं कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जनक अगर पूछ लेता है तो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक हैं। ठीक है, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे किस पर किए थे, मटर के पौधे पर। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, एक्स और वाई। जो एक्स वाई का एक पेयर होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है। अगर वैसे बात की जाए तो हमारे उसमें 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं गुणसूत्र के। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम एटाइवस। ठीक है, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। फिर है लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम, यानी कि लिंग संलग्नता से संबंधित कौन सी बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। ठीक है, ये 2 रोग हो जाते हैं लिंग संलग्नता से। ठीक है, फिर है अगला, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी, जाइगोट में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 2x गुणसूत्र। ठीक है, फिर अगला है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किस किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो जीन किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मानव आनुवांशिकी का क्या अर्थ है, तो मानव आनुवांशिकी का क्या अर्थ होता है, तो मानव आनुवांशिकी में मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के, यानी कि मानव आनुवांशिकी में मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों या लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, मानव आनुवांशिकी। आनुवांशिकता क्या है, माता पिता और पूर्वजों से संतान उत्पन्न, यानी कि माता पिता और पूर्वजों से संतान तक पहुंचने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि कहने मतलब है माता पिता के जो कहते हैं ना हम कि माता पिता के कुछ बच्चों में क्या है समानताएं पाई जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, विषाणु किससे बने होते हैं, तो विषाणु बने होते हैं कैवलियों से। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम होता है। आरएनए का क्या नाम होता है, राइबोसोम्स या राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब महिला में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स। महिला में कौन से होते हैं, एक्स एक्स। और अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या अगर 3 हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम रोग, जिसे वो कहते हैं मंगोलीय जड़ता। ठीक है, तो अब मंगोलीय जड़ता और नामक रोग हो जाता है एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका 110%। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आ जाए, या रेडॉक्स अभिक्रिया, या रासायनिक अभिक्रिया, या उदासीनीकरण अभिक्रिया, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनमें से एक जरूर पूछी जाएगी। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + 2O2 है, तो इसमें से क्या है CO2 + 2H2O, इसमें क्या है ऊष्मा जो है हमारी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये क्या कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा अवशोषित हो, तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, फिर आती है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक या अपचयन होता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या ऑक्सीकरण तथा दूसरी तरफ अभिकारक का अपचयन होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CuO + H2 Cu + H2O, तो यहाँ पे ये दोनों दे रखे हैं तो वो अपचयन हो गई, और ये दे रखा है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगला है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। कहने मतलब है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg + 2HCl, तो यहाँ पे MgCl2 बना और H2 बना। Mg क्या होगा, मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 हो गया हाइड्रोजन। ये दोनों होते हैं, इनको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है वो हमारा उत्पाद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। पहली बात तो हमें हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन वे पदार्थ होते हैं जो क्या है, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। कहने मतलब है इसकी जो चारों ही संयोजकताएं हैं वो एकल बंधु द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो वहाँ पे कौन सा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है वो CnH2 प्लस का 2 होता है और इसे एल्केन कहते हैं, एल्केन। तभी तो हम जो यहाँ पे फार्मूला लगता है वो हमारा लास्ट में AN ही जुड़ जाता है। जैसे मेथ है तो मेथ से क्या होता है, मेथेन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी प्रोसीजर आपको पूरा बता ही दिया है हमने। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक या फिर संयोजकता बंध बनते हैं। कार्बन परमाणुओं के आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें या तो द्विबंध बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणुओं के समूह में प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो कार्बनिक अणु हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस Cl2 तो इसका क्या बना मिलके CH3Cl प्लस HCl, ये रिएक्शन बन गई। देखो अगला है साबुन क्या होता है। तो साबुन क्या है, तो साबुन बनाने की विधि आती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये 4 मार्क्स की 3 मार्क्स की आती है। साबुन क्या होता है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अणुओं के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के या अणुओं के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, तेलों और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, साबुन बनाने की अगर रासायनिक विधि का या रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करें तो क्या होता है, CH2O C17 और H35, फिर ऐसे लिखना है CHO C17 H35, यहाँ पे CH2O C17 H35, ये पूरा क्या है, बसा है। इसकी क्रिया NaOH से कराई गई तो क्या बना है, CH2OH CHOH CH2OH यानी ग्लिसरॉल बन गया और 3C17 H35 COOH, ये साबुन निकल गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे तो वो आधुनिक आवर्त नियम होगा, और परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे तो वो कौन सा नियम होगा, मूल आवर्त नियम होगा। ठीक है, यानी कि मूल आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद जो मनुष्य में दांत के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मनुष्य में दांत के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है स्थाई। अस्थाई दांत जो होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, जो यानी कि क्या है, टूट के गिर जाते हैं। उनके बाद जो दांत निकलते हैं वो स्थाई दांत कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, वो 20 होती है। ठीक है, और एक मनुष्य में कितनी होती है, दूध के दांतों की संख्या यानी कि 28 होती है। फिर बाद में क्या होता है, जब पूर्णतः निकल आते हैं, सारी दांत निकल आते हैं तो संख्या होती है 32। ठीक है, स्थायी दांत के अगर प्रकार की बात कीजिए तो 4 प्रकार होते हैं, एक होता है क्रंदक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। ठीक है, अगर बात की जाए विटामिन की तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी लिखा हुआ है। और विटामिन डी से होता है सूखा रोग, विटामिन ई से होता है बांझपन, और विटामिन के से होता है रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ये कीजिए और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बने रहिए। धन्यवाद क्लास।